दोस्तों इस वीडियो में हम डीमैप के ऊपर ही थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। डीमैप के ऊपर मैंने इसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो जिनको नहीं पता वो एक बार देख लो। वही सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करता हूँ। बेसिकली आप डीमैप को ऐसे कह सकते हो, चार्ट ऑफ ऑल चार्ट्स, है ना, उस टाइप का एक बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक सिंगल चार्ट में हमें दिखता है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि उसको रीड कैसे करते हैं और किस तरीके से और उसको यूज कर सकते हैं। तो डीमैप में जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे परफॉर्मेंस है और यहाँ मोमेंटम है। अब इस चीज के ऊपर आप अगर थोड़ा सोचोगे, बाकी सारा आपको पता है, स्काई, वाटर और ये मिडिल लाइन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लाइन की तरह एक्ट करता है। हमने ये डिस्कस किया, अगर ट्रेंड ऊपर है तो दैट इज बुलिश। क्यों? क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है। अगर ट्रेंड इस तरह है, राइट में जा रहा है, तो दैट इज बुलिश क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। अगर ये दोनों को हम कंबाइन करें तो ट्रेंड इस टाइप का हो, है ना, जहां पे मोमेंटम भी स्ट्रांग हो रहा है और परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। तो ये तो सबसे बुलिश और एक आइडियल ट्रेंड है। लेकिन ये बुकिश है, पूरी तरह से ऐसे नहीं होता। वो ट्रेंड बेसिकली ऐसे ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, इस टाइप का कोई ट्रेंड हो सकता है। अल्टीमेटली अगर वो ऊपर की तरफ है तो दैट इज बुलिश बिकॉज मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है आज परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, आगे जाके हो सकता है, तो ये ट्रेंड इस तरह से हो सकता है। इसीलिए बढ़ता हुआ लाइन इज बुलिश और गिरता हुआ लाइन बेरिश। मतलब गिरने में ये परफॉर्मेंस, यहाँ मोमेंटम कम हो रहा है और यहाँ इस टाइप का जो है, यहाँ परफॉर्मेंस और मोमेंटम दोनों ही नीचे जा रहा है, दोनों मतलब बेरिश पिक्चर है। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है ये बुलिश है और ये डायरेक्शन है वो बेरिश है। अब यहाँ हमारे पास चार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब ये दो स्टार है और यहाँ दो सर्कल है। ये जो है ना, ये ग्रीन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये जो है ये ब्लू स्टार है विच इज बुलिश। ये ऑरेंज सर्कल है बेरिश और रेड सर्कल अगर है तो इट इज वेरी बेरिश। इस टाइप से आप हर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ देख सकते हो। और ये सर्कल या स्टार का जो ये कलर है ये बेस्ड ऑन उनके लेवल्स हैं ऑफ मोमेंटम एंड परफॉर्मेंस। तो ये यहां से थोड़ा सा बाइफर्केशन हो जाता है। उसके बाद स्टार है, ऑब्वियसली वो बुलिश है, तो उसके बाद हम उसका ट्रेंड देख सकते हैं। तो एक तो हमने देखा कि ये डायरेक्शन बेटर है, बट अदरवाइज भी राइजिंग इज बेटर। और ये जो होता है यहाँ पे, मतलब ऊपर जब स्काई है, इसमें कुछ रूल्स एग्जॉशन और डिस्पैरिटी ऐसे भी है। मतलब वहां पे थोड़ा सा ऐसा हो कि अगर बहुत ऊपर चला गया है और थोड़ा एग्जॉशन है टेम्पररी, तो टेम्पररी इस टाइप का आपको ट्रेंड ऊपर में ही दिखेगा। तो जब ऊपर से हमें स्टार में इस टाइप का फॉल दिखता है तो ये जरूरी नहीं है बेरिश है। इसके दो तीन पॉसिबिलिटीज है। एक तो है कि ये रिवर्सल हो रहा है, ये पॉसिबल है, बट अगर वो अभी भी स्काई में है, अभी भी ऊपर है, स्टार है, खास करके अगर ग्रीन है तो इट इज बुलिश। अगर ये ग्रीन का ब्लू होता है तो थोड़ा सा कॉशन होता है, मतलब ये अब नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ ट्रेंड है, ये हमें वहां पे दिख रहा है, बट इट इज स्टिल बुलिश। वहां पे सपोर्ट वगैरह के चांसेस होते हैं तो वो चार्ट में समझ आता है, बट इट इज स्टिल बुलिश। और बहुत बार ये होता है कि ये इसी जोन में रह के फिर यहाँ से टेम्पररी थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन या साइडवेज होने के बाद फिर इट कंटिन्यूज टू मूव अप। तो ये जब तक ऊपर के जोन में है तो ज्यादातर हमें बुलिश अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, राइट। पुल बैक देखना चाहिए, या जब नीचे आता है थोड़ा अच्छे स्टॉप से प्राइस चार्ट देख के उसमें अच्छा स्टॉप लॉस से वहां ट्रेड प्लान कर सकते। और जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें मल्टीपल स्टडीज जब अकाउंट में लिए, जैसे आप अगर नॉर्मली इंडिकेटर्स यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, ये सब यूज करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स पे या P&F में, रैंको पे, जो ज्यादातर यहाँ ग्रीन स्टार के स्टॉक्स होंगे जो ज्यादातर ऊपर की तरफ होंगे, चाहे यहाँ हो, इस एरिया में हो, चाहे यहाँ पे हो, वहां पे आपको दिखेगा चार्ट जब आप ओपन करोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज वो सब बुलिश होते। वहां पे आपको ज्यादातर हर टाइप का कंफर्मेशन मिलेगा कि ट्रेंड जो है या मोमेंटम जो है यहाँ पे स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के, वो सारा चीजें अकाउंट में लिया गया है। कुछ फैक्टर्स वेटेजेस होते हैं, कुछ फैक्टर्स कभी नहीं भी फेवर में होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर स्टडीज बुलिश है तो ये ऊपर में ही रहेगा इंस्ट्रूमेंट। और अगर ये जब नीचे में है, पहली बात यहां से अगर कहीं इस तरह से है तो ये यहाँ पे सपोर्ट के चांसेस होते हैं। अब ये जो लाइन है ये, इसके नीचे जो है ना ये सर्कल बन जाता है ना, तो ये बेरिश मतलब वाटर में आ गया और ये बेरिश ब्रेकआउट है एक तरह से। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जोन भी एक्ट करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी। तो ये जो है ना ये जोन चेंज कर रहा है, ये
स्टॉक्स, मतलब बुलिश टू बेरिश हो रहे हैं या बेरिश टू बुलिश होते हैं। तो यहाँ के स्टॉक्स पे भी हम ध्यान दे सकते हैं कि जो स्टॉक्स में जोन चेंज हो रहे हैं, जहां पे थोड़ा सा हम उसके चार्ट ओपन करके भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टाइप का रिवर्सल पॉसिबल। जो चीजें हमने ऊपर डिस्कस की वैसे ही नीचे होता है कि इस टाइप का ये ट्रेंड जो बेरिश है, लेकिन यहाँ से फिर अगर वो ऊपर आता है और स्टार की तरफ आता है तो ये हो सकता है कि यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल। तो ऐसे आप चार्ट के अब ट्रेंड देखोगे, एक बार आपने ये समझ लिया इसके पीछे का लॉजिक कैसा कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जब हम चार्ट देखते हैं और उसका ट्रेंड वगैरह जब स्टडी करते हैं तो हमें काफी आइडिया आता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो अब आरजोन में डी स्कैनर्स डीमैप ओपन करते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा यहाँ पे एनएससी सेगमेंट्स एक सेक्शन ऐड हो गया, उसको स्कैन करते हैं तो अब आपको ये दिखेगा जो सारे सेगमेंट्स है, जैसे निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये जो सारे सेगमेंट्स है ये भी एज अ ग्रुप यहाँ ऐड हो गया और उसका भी एक एनालिसिस है। तो एक तरह से पूरे मार्केट का एनालिसिस है। और यहाँ पे अगर आप ये सर्कल देखोगे बिल्कुल लेफ्ट में है तो ये बुलिश है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स के एज एन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब इस चार्ट पे बिकॉज ये सर्कल यहाँ बिल्कुल लेफ्ट में है, ये बुलिश है ओवरऑल मार्केट। और अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूं, जैसे अब इसमें क्या दिख रहा है, अब ये ट्रेंड जो है ये बुलिश है बट लेफ्ट की तरफ है, मतलब ओवरऑल मोमेंटम गेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। ये टिपिकली कौन से केसेस में होता है कि जहां पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन है, ओवरऑल मोमेंटम और चार्ट अभी भी बुलिश है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके चलते थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हुआ है। तो अपवर्ड ट्रेंड इज ऑलवेज बुलिश, और हो सकता है कंपेयर्ड टू अदर्स वो थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेशन है, इसके लिए वो राइट में नहीं मूव हो रहा, बट ये बुलिश कैंडिडेट है। और अब आप इस पे क्लिक करके उसके चार्ट्स ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे अभी एक सेक्शन ऐड हुआ है चार्ट टाइप, जिसमें कैंडलस्टिक, पी&एफ, रेंको, आप जो भी स्टडी चाहिए, जो भी चार्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये जो इंडिकेटर है ये भी आप अपना एक टेम्पलेट बना के रख सकते हो, मैं क्विकली दिखा दूंगा। आपको जो भी स्टडी चाहिए, जो भी इंडिकेटर्स है, वो एक बार सेव कर लिया, उसके साथ ही चार्ट ओपन होगा। मैंने अभी ये डी स्मार्ट इसमें रखा है कैंडलस्टिक पे भी, तो फिर इसके बाद ये चार्ट एनालिसिस हो सकता है। और ये जो बुलिश स्टॉक्स होते हैं, इसमें ओवरऑल अगर आप ये चार्ट एनालाइज करोगे और आप ये जो सारे पॉपुलर इंडिकेटर्स या जो भी आप अपना स्ट्रेटेजी भी देखोगे, आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चार्ट अलाइंड है, मतलब बुलिश है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये बेरिश कैंडल हो, तो बुलिश स्टॉक्स में जब बेरिश कैंडल होता है वो बिल्कुल ही रिवर्सल का साइन नहीं होता है, हो सकता है टेम्पररी करेक्शन हो, तो वहां पे हम पुल बैक अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो ट्रेंड जब तक का ऊपर में जब तक है तब तक इट इज गुड। और बाकी इसी तरह से आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ रीड कर सकते हो। अब अगर यहाँ हम निफ्टी देखें, निफ्टी यहाँ अब उसका ट्रेंड देखो, अब उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका पूरा ट्रेजेक्टरी दिखाएगा। तो ये वैसे अपवर्ड जा रहा है, हालांकि वो लेफ्ट में है। फिर वो निफ्टी एनालिसिस भी हो सकता है। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट का एक एनालिसिस जो आपको यहाँ से समझ आता है। आप इसको चाहिए तो थीम चेंज करके ब्लैक में भी देख सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि यहाँ पे इस टाइप का व्यू दिखेगा। अब एनएससी सेक्टर पे क्लिक किया तो ये सेक्टर एनालिसिस हो गया। इसमें हम वो सारे सेक्टर्स देख सकते हैं। इसमें आप हमेशा ध्यान में रखना, एनएससी सेक्टर में या कोई भी चार्ट में जो सबसे राइट के जो स्टॉक्स है या जो सेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा बुलिश है, बिकॉज वो तो अपवर्ड भी है और परफॉर्मिंग भी है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये नॉर्मली होते हैं, और जितने ऊपर स्काई में है तो दे आर, मतलब ग्रीन स्टार है, दे आर वेरी बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जो वहां से फिर आपको ट्रेजेक्टरी से समझ में आता है, कुछ ब्लू स्टार है जो ग्रीन से ब्लू हुए या ब्लू से ग्रीन होने जा रहे हैं, वो हमें रीड करना है यहाँ पे। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये जो सबसे ऊपर है फार्मा या हेल्थ केयर, ये सेक्टर नाम पे आप क्लिक करोगे तो ये सेक्टर का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है, ये ऊपर में ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका तो अगर हम चार्ट भी देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए अपवर्ड है और बुलिश है, मतलब राइट में जा रहा है। तो ये तो बुलिश चार्ट है, यहाँ से ही आपको ट्रेंड देख के ही समझ में आ जाता है। अब इसको अगर हम ओपन करें, देखिए कैंडलस्टिक ये बिल्कुल बुलिश चार्ट है अबाउट डी स्मार्ट एंड राइजिंग। इसका अगर मैं पी&एफ भी ओपन करूं तो ये देखिए अपवर्ड और बुलिश है। ये पी&एफ और रेंको आप जब ओपन करते हो तो ये जो बॉक्स वैल्यू या ब्रिक वैल्यू है, वो हर एक आपने जो भी सेटिंग सिलेक्ट किया है, मतलब कौन सा चार्ट है या ड्यूरेशन कौन सा है, और वो सबके हिसाब से वो ओपन होता है। लेकिन जैसे ही आप ओपन करते हो उसके बाद आप यहाँ से वो बॉक्स वैल्यू या ब्रिक वैल्यू भी चेंज करके देख सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम में क्या फॉर्मेशन है। तो देखिए बुलिश चार्ट है
और यहाँ पे ये जो पूरा पैटर्न है वो यहाँ दिखता है कि ये इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, बुलिश। तो ये हमें यहाँ पे ट्रेंड भी अगर जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि किस टाइप का उसका ट्रेंड है और कैसे वो मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ के तो जो स्टॉक है ये तो स्ट्रांग है और स्ट्रांग मोमेंटम है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये बड़ा एंकर कॉलम खड़ा है। तो ये यहाँ की ग्रीन स्टार के ये जोन है और ये सबसे बुलिश जोन है। देखिए यहाँ पे भी बड़ा एंकर कॉलम खड़ा है और पूरा स्ट्रांग अप ट्रेंड है। तो ये स्टॉक्स तो क्लियरली आउट परफॉर्मिंग और बुलिश है इस स्पेस। अब देखिए ये जो कैंडिडेट है ये बिल्कुल यहाँ से गिरते हुए आ रहा है और अभी जस्ट अंडर वाटर आया है, मतलब ये बेरिश ब्रेकआउट हुआ है, स्टार का सर्कल बन गया है। चार्ट ओपन करके देखते हैं तो देखिए ये बिल्कुल अभी बड़ा एंकर कॉलम खड़ा है और जस्ट डी स्मार्ट के नीचे गया है। तो ये बेरिश ब्रेकआउट है, यहाँ पे वो दिख रहा है। और अब ये रिवर्सल है नहीं है कंपेयर्ड टू अदर्स, ये अंडर परफॉर्मिंग है ये तो दिख रहा है, मतलब ये स्पेस में अंडर परफॉर्मिंग कैंडिडेट, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो उसका बेरिश हुआ है और अब ये बेरिश ब्रेकआउट है। अब हमें देखना है अगर ये इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो ये बेरिश चार्ट बन जाएगा, यहाँ अगर थोड़ा सपोर्ट वगैरह लेके वापस ऊपर आया तो ये स्टार बनेगा। लेकिन ये यहाँ से बेरिश ब्रेकआउट होता है और ये ट्रेजेक्टरी हमें समझ में आता है, इसका ट्रेंड हमें समझ में आता है। तो ओवरऑल ये बुलिश सेक्टर है और इसके ये कुछ अंडर परफॉर्मर्स होते हैं। तो यहाँ हमने आउट परफॉर्मर्स देखे, ये अभी बेरिश ब्रेकआउट दे रहा है और इसके ही सामने अगर आप देखोगे ये कैंडिडेट जो बिल्कुल वाटर से अब निकल के बिल्कुल अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो स्टार में आ जाएगा, स्काई में आ जाएगा। और इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये दिखेगा, ये पूरा ऐसा एंकर कॉलम है, इसके बाद का ये पूरा ऐसा बेस बन के ये रिवर्सल है। अब ये यहाँ एंकर कॉलम खड़ा है और अगर इसके ऊपर अगर ये आ गया तो डबल टॉप बाय ब्रेकआउट हो जाएगा एंड एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न भी होगा। जिनको P&F पता है उनके लिए ये है, अदर्स आप उसका अगर कैंडलस्टिक चार्ट भी ओपन करोगे तो भी आपको ये दिखेगा कि एक पूरा ये बेस बना के अब ये रिवर्सल जैसा पैटर्न है। तो ये हमें यहाँ के ट्रेंड को रीड करके थोड़ा सा आइडिया आता है कि ओवरऑल फॉर्मेशन क्या हो रहा है चार्ट पे, मोमेंटम इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट कैसा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है। इसमें दो टाइप के रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एक है विद बेंचमार्क और दूसरा है विद अदर स्टॉक्स इन द सेम ग्रुप। तो दोनों ही एनालिसिस यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे जब हम बैक करते हैं तो हम फिर से आ जाते हैं वो मेन सेक्टर्स पे और फिर और कोई भी सेक्टर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये देखिए ये जो सेक्टर है ये भी ऊपर में है और बुलिश ग्रीन स्टार है, इसमें ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ये भी जो है अगर आप देखोगे ये ओवरऑल बुलिश स्टॉक है क्योंकि देखिए राइट की तरफ जा रहा है और ग्रीन स्टार है और देखिए आप ये ओवरऑल बुलिश कैंडिडेट है। अब आप ये देख रहे हैं ये पूरा जो जर्नी है जब ये ऊपर जा रहा है तब ये अगर कुछ टाइम से पहले से देखोगे तो ये पूरा स्टार में ही रहा है, मतलब ये पूरा स्काई का ही स्टॉक है जो हर ग्रीन स्टार ही रहा है और ग्रीन स्टार ये जो है वो मूव होते होते ऊपर भी जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। तो ये जो आप बहुत बार देखोगे जब आप इस चार्ट को प्रैक्टिस करोगे ना तो एक बार ये जब ग्रीन स्टार में है तो ये ऊपर या राइट में ये मूव होते रहते हैं और प्राइस में कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आते रहते हैं और दे कंटिन्यू टू परफॉर्म। ये आपको बहुत बार दिखेगा ऐसा, क्योंकि ये जो आपको ट्रेजेक्टरी ये तो लास्ट 10 दिन का ही दिख रहा है, लेकिन इसमें अब आगे ये जैसे जैसे जाते जाएगा तो ये वाला पोर्शन हटेगा और ये बाकी का और आएगा। तो आपको ये ट्रेंड से भी ये ध्यान में आएगा कि ओवरऑल जो बुलिश कैंडिडेट्स है वो दे रिमेन बुलिश और इस तरफ जब जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस में भी आ रहा है। इसीलिए अब ये देखिए कुछ टाइम पहले ये लेफ्ट में था लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, इसीलिए तो इसका मोमेंटम स्ट्रांग था लेकिन परफॉर्मेंस में बाद में आया। इसीलिए जो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी अगर है और अपवर्ड है तो मोमेंटम स्ट्रांग है और ऐसे कैंडिडेट में हमने देखना चाहिए, हो सकता है प्राइस में और बाद में हमें यहाँ पे और ब्रेकआउट्स देखने मिले और वो स्टॉक्स फिर यहाँ पे भी आना स्टार्ट करे। अब जैसे ये भी कैंडिडेट है, ये ग्रीन स्टार है और अब यहाँ से लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा ऊपर हम देख रहे हैं आने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ अगर हम चार्ट ओपन करके देखिए ओवरऑल वैसे बुलिश है शॉर्ट टर्म में। अब इसके ऊपर अगर डबल टॉप बाय आएगा तो ये बुलिश होगा। इसका कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हो। ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फिर आइडिया आता है स्टॉक का और बाकी आप फिर चार्ट ओपन करके चार्ट एनालिसिस भी कर सकते। अब ये कैंडिडेट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ बिल्कुल ये तारा जो था वो टूट गया और अब पानी में जाके अब सर्कल बन गया, तो ना ये पूरा एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है और ये इसका बेरिश ट्रेंड जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये बेरिश होना स्टार्ट हो गया। तो अब अगर इसका ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो कि आप चार्ट में तो ये कभी बुलिश हुआ होगा, ग्रीन स्टार होगा और स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये ग्रीन स्टार था, फिर इसके बाद ये एक बार ब्लू स्टार बन गया और फिर ये टूटते अब फिर अंडर वाटर आ गया। इस टाइप का ये ट्रेंड फिर हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको रोज यूज करोगे और देखते जाओगे तो आपको फिर ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये रिवर्सल्स भी यहाँ पे होते हैं, कैसे ब्रेकआउट्स और मोमेंटम भी रीड होते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो कैंडिडेट है ये थोड़ा निकला है, मोमेंटम थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है
तो ये सुधरने की कोशिश हो रही है। अब ये स्टार बना है वाटर से निकल के, लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब अभी भी प्राइस में हमें वो टाइप का परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, अभी जस्ट मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है। देन वी हैव टू सी अगर ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे। सेम वे ये कैंडिडेट भी देखिए आपको पूरा लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, मतलब कंसोलिडेशन है प्राइस में, लेकिन मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है, राइट। अब ये जब यहाँ पे शुरू हो, मतलब आपको फिर इसमें कोई प्राइस ब्रेकआउट मिले या अच्छे स्टॉप से ट्रेड मिले और ये यहाँ पे जाना शुरू हो, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आएगा। हालांकि ये ग्रीन स्टार है, मतलब ये अच्छे से बिल्कुल वाटर से निकल के सीधा ग्रीन स्टार बना है, तो ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है यहाँ पे, या रिवर्सल जो है यहाँ पे, वो देखने मिलता है। तो अब ये सेक्टर पे हम वापस आते हैं। अब आप देखिए, आप जब रीड करके आपको समझ में आएगा कौन से सेक्टर नीचे जा रहे हैं, कौन से ऊपर जा रहे हैं। अब ये नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है नहीं कि ये पूरा वाटर में ही चला जाएगा, नॉट नेसेसरी, लेकिन हमने ऑफ कोर्स इसको उसके ऊपर देखना है। देखिए, जब ये ऊपर जाता है ना, यहाँ पे कुछ एग्जॉशन की रूल्स भी है। पहले तो ये शुरू होगा, नीचे आना ब्लू होगा, और जब तक ये स्काई में है तो देयर इज एवरी चांस कि पुल बैक कुछ होगा या सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर जाएगा। वाटर में जाने के बाद इट इज जो है, हम कह सकते हैं अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है या स्टॉक है। इसी तरह से आप डिफाइनेड सेक्टर्स को भी देख सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे सेक्टर है, तो इस टाइप का दिखता है। हालांकि जहां पे भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है, आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन है शो में। आप देखोगे ऑल मतलब सारे हो गए, ये देखो ग्रीन और रेड, मतलब ग्रीन मतलब बुलिश, और रेड जो अभी हमने डिस्कस किया था, रेड मतलब वेरी बेरिश, ग्रीन मतलब वेरी बुलिश, और ब्लू या ऑरेंज या येलो, ये आप वो दोनों यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जब मैं सिर्फ ग्रीन और रेड करूँ तो अब सब जो ग्रीन है, इसमें रेड है नहीं, इसलिए सारे ग्रीन ही आए, और इसलिए फिर वो कैंडिडेट्स यहाँ दिखते हैं। फिर यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ भी फार्मा ऑफकोर्स है जो हमने डिस्कस किया। हालांकि यहाँ पे फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फिर उसमें भी हम ग्रीन और रेड करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम ट्रेंड रीड कर सकते हैं कि कौन से कैसे दिख रहे हैं। जैसे अब ये कैंडिडेट देखो, ये बिल्कुल लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ग्रीन स्टार है, तो दिस इज अ बुलिश स्टॉक। देखिए, आप देख रहे हैं, ये बुलिश स्टॉक है, और इनफैक्ट इट इज अ सुपर पैटर्न ब्रेकआउट जस्ट हुआ है अभी यहाँ पे, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू सुपर पैटर्न ब्रेकआउट। तो अब अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे वैसे मिल रहा है, और पूरा मैं जब सेक्टर एनालिसिस करूँ तो मुझे एक ग्लांस में ही दिख रहा है कि ये सबसे ऊपर वाला स्टॉक है और बिल्कुल राइट की तरफ मूव हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो उसका चार्ट भी ओपन कर लिया, उसमें पैटर्न भी दिखा, तो देयर इज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, राइट। ऑफ कोर्स जिसको रैंको या कैंडलस्टिक चार्ट समझ आता है वो भी आप देख सकते हो, और वहां पे भी वैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। इसको ऑल करते हैं, और वैसे भी ये पूरे सेक्टर, वैसे सेक्टर बुलिश ही है, और जो सन है या मून है वो भी लेफ्ट में है, तो इट इज अ बुलिश सेक्टर। कुछ लोग ब्लैक थीम फॉलो करते हैं, तो मैं वो भी चेंज करके हम उसमें भी एक बार एक एग्जांपल देख लेंगे। अब इसमें बैक करेंगे तो हम फिर से डिफाइनेड सेक्टर में आ गए। यहाँ पे भी आप देखो ना, कुछ ऐसे ट्रेंड दिख जाते हैं, जैसे ये सेक्टर है, ये पूरा बेरिश हो रहा है और बेरिश ट्रेंड है। तो इस तरह से हमें, अब ये जो है यहाँ से पूरा बेरिश है, मतलब लेफ्ट में भी जा रहा है, और इस टाइप का फॉर्म है, मतलब ये पूरा बेरिश है, और ये जो सेक्टर है ये वाटर से अभी जस्ट निकला है और ऊपर आया है। तो राइट, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आउट परफॉर्मर है। अब सबसे ऊपर ये एक नाम दिख रहा है, इसका चार्ट ओपन करेंगे तो ये बहुत बड़ा एंकर कॉलम खड़ा है, ईबीसी पैटर्न है। तो ये जिनको P&F समझ में आता है उसको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप कैंडल स्टिक चार्ट ओपन करके भी देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न जब ऐसे स्टॉक्स में मिलते हैं तो दे आर ट्रेडेबल। तो ऐसे बाकी ये जो ऊपर में और राइट में इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं वो हम और देख के इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, और जो लेफ्ट में है, ऊपर है, वो भी इंटरेस्टिंग होते हैं। हो सकता है प्राइस में वो बाद में टर्न हो जाए, और यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस या ब्रेकआउट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये क्विकली मैंने वापस एक बार आइडिया दिया कि ये डीमैप को हम कैसे देख सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और कितना हम कर सकते हैं। ये जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं, ये आप जैसे आप ओपन करो, यहाँ पे सारे ही स्टॉक्स मोस्टली इसमें वाटर में है, और ये मून बिल्कुल राइट में है, मतलब बहुत ही बेरिश सेक्टर। तो इसमें हम अंडर परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स ढूंढ सकते हैं, ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, या इसमें हम रिवर्सल कब आएगा वो देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम देखें जहां रिवर्सल आ रहा है, जो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए, जहां जो वाटर से निकले हैं। टिपिकली जो वाटर से निकलते हैं वो पहले यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ से वो राइट में आना शुरू करते हैं। पहले स्टार बनते हैं, ब्लू बनते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर ग्रीन स्टार बनते हैं। ये टाइप का एक जर्नी रहता है। तो ये जर्नी जो है ना, आप जब रेगुलरली ये चार्ट देखना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में और सेगमेंट्स में, है ना, कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप का जर्नी है, क्या उसका ट्रेंड रहा है ओवरऑल।
तो ये क्विकली मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस किया कि कैसे इसको रीड करते हैं। तो ये डीमैप काफी यूजफुल स्टडी है, चाहे आपको टेक्निकल्स का पूरी तरह से पता हो ना हो, सारे इंडिकेटर्स चार्टिंग मेथड्स के बारे में पता हो ना हो, आप जो भी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें चार्ट्स हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सेक्टर एनालिसिस होता है, मार्केट एनालिसिस भी होता है इसमें। अब अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर बताना। अगर आपको ये जो ओवरऑल स्टडी जो हमने किया ये पसंद आ रहा है तो हमारा प्लान है नेक्स्ट कि हम इंट्राडे डीमैप भी लेके आए, शॉर्ट टर्म डीमैप और इवन ऑप्शंस में भी डीमैप लेके आए। तो आप बताना अगर आपको ये ओवरऑल यूजफुल लगा है और आपके जो भी सजेशंस है। थैंक यू फॉर योर टाइम।